कभी विदेश दौरे पे जाते थे तो जहाज में विदेश पत्रकार जो है भर के जाते थे। उसमें कोई टिकट नहीं लगती थी। वो जाहिर सी बात है, जहाज अब खाली जाता है। उस समय बहुत सारे पत्रकार जाते थे, 150 पत्रकार जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता था, जो अब नहीं होता, कि जब आप जहाज में जाते थे और उसके बाद विमान में आपको पूरी खातिरदारी होती थी, और जब आप अपने होटल के रूम में पहुंचते थे, दरवाजा खोलते ही आपकी टेबल पर एक ब्लैक लेवल की बोतल रखी जाती थी विदेश मंत्रालय के सौजन्य से। वो आपको गिफ्ट दी जाती थी पत्रकारों की कि ये विदेश मंत्रालय के सौजन्य से आपको ब्लैक लेवल मिल रही है। उसके बाद एक मीडिया सेंटर खुलता था, जिस मीडिया सेंटर में कंप्यूटर्स होते थे और तमाम फोन्स होते थे कि आप उसमें अपने रिपोर्टिंग कर पाए। उस मीडिया सेंटर में 24 घंटे का मीडिया सेंटर होता था। उसमें आपको जो दुनिया की मनपसंद डिश है वो आपको खाने के लिए मिलती थी, और 24 घंटे बार खुला रहता था जहां पर बियर्स और दुनिया की महंगी से महंगी शराब वहां उपलब्ध होती थी। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पत्रकार पहले पीते भी थे, और उसके बाद जब वो अपने होटल के रूम में जाते थे तो ऐसे बियर के कैन उठाते थे और अपने रूम में ले जाते थे, पैक करा के हिंदुस्तान लाते थे अपने। और उसके बाद जब आप वहां से वापसी आते थे तो वापसी में जब आप विमान में बैठते थे तो फिर आपको एक ब्लैक लेवल की बोतल गिफ्ट की जाती थी। ये सब कुछ होता था जब अटल जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे। लेकिन पिछले 5 सालों में क्या परिवर्तन आया, अब कोई ब्लैक लेवल की बोतल दे देता आपको। अब जो मीडिया सेंटर खुलता है वहां चाय होती है, बिस्किट होते हैं, और कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, आप मेहमान में आए, होटल में जाए, कुछ नहीं आपको मिलेगा। आप अपना काम करने आए, काम करने आए। एक चीज और हुई, हमें बड़ी उसके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ी तकलीफ भी होती है, पत्रकारों को ज्यादा तकलीफ होती है कि पहले जब विदेश दौरे में जाते थे तो अटल जी थोड़ा मस्त मौला किस्म के आदमी थे। तो अटल जी एक दिन कहते थे आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, आज आराम करूंगा। तो उस दिन पत्रकारों की मौज लग जाती थी। वो कहते थे चलो अब लंदन आए तो लंदन घूम लेते हैं, तो निकल जाते थे घूमने के लिए। विदेश मंत्रालय गाड़ी वाड़ी प्रोवाइड कर देता था। मनमोहन सिंह जी के साथ था कि वो सुबह एक प्रोग्राम करते थे, उसके बाद शाम खाली होती थी, तो शाम को घूमने निकल जाओ। शाम को करा सुबह खाली, सुबह आप घूमने निकल जाओ। अब मोदी जी जब से आया 9 बजे उनका पहला प्रोग्राम शुरू होता है और रात को 9 बजे उनका दूसरा प्रोग्राम खत्म होता है। यहां तक हुआ कि मतलब हम लोग सैन फ्रांसिस्को गए थे, वहां हमें खाना खाने को नहीं मिला क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। तो ये हालत थी, क्योंकि जब 9 साढ़े 9 बजे उनका प्रोग्राम खत्म हुआ। तो ये जो एक परिवर्तन आया है, ये जो जंकेट्स होते थे पत्रकारों को, जो जंकेट्स दिए जाते थे, फ्री के ट्रिप दिए जाते थे, फ्री की शराब पिलाई जाती थी, महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते थे, ये सब बंद हो गए। और जिनके बंद हो गए आज वो कहते हैं मोदी अगेन, ना बाबा ना, दोबारा मोदी नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको, और ये लोग फेक नैरेटिव खड़े करने में बहुत उस्ताद हैं, और यही लोग फेक नैरेटिव खड़े करके आपको बरगलाते भी हैं कि देखिए ये हो रहा है देश में, अघोषित आपातकाल है, देश में ऐसा हो रहा है, लोकतंत्र पे हमला है, अगर आप करेंगे अगले 5 साल बाद चुनाव नहीं होंगे। 2014 में भी यही बोलते थे कि 2014 में कि एक बार अगर मोदी जीत जाएंगे तो अगले चुनाव नहीं होंगे। अब 2019 में फिर बोलते हैं कि इस बार तो चुनाव होंगे, अगले चुनाव नहीं होंगे। तो ये फेक नैरेटिव खड़े करने वाले उस्ताद हैं, इनसे बच कर रहिएगा।